हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमेडिक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए आज का जो वीडियो होने वाला है वो नीट 2025 एस्पिरेंट के होने वाला है, यानी कि जो लोग नीट 2025 का प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए होने वाला है कि आपके नीट 2025 के एग्जाम में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगी, बहुत सारे चेंजिंग होने वाला है। तो एनटीए क्या सब प्लान कर रही है, क्या सब अभी न्यूज निकल करके आई है, क्या सब प्लानिंग हो रही है चेंजेस करने की, तो वो सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो इन तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग भी नीट 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग भी नीट 2025 का एग्जाम देने वाले हैं, तो वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं आपको सारी अपनी टाइम प्रोवाइड करता रहूँगा। सो गाइस देखिए एनटीए क्या प्लान कर रही है नीट 2025 के लिए। तो एनटीए जो सबसे पहला प्लानिंग कर रही है वो कर रही है नीट 2025 की जो एग्जाम कंडक्ट होगी वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एग्जाम कंडक्ट होगी, यानी कि किसी भी प्राइवेट स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे सेंटर नहीं दिया है। यानी कि जैसे कि 2024 का जो एग्जाम हुआ उसमें जो हजारीबाग से पेपर लीक हुआ वो प्राइवेट स्कूल से पेपर लीक का ये हुआ। तो ऐसा होने के कारण तो उनका कहना है कि जो भी एग्जाम कंडक्ट किया जाए वो जो है सो आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हो, यानी गवर्नमेंट की जो भी इंस्टीट्यूट है उसमें जो है एग्जाम कंडक्ट किया जाए नीट 2025 का। सबसे पहला ये, यानी किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो है एग्जाम कंडक्ट नहीं करना है। और देखिए दूसरा नंबर क्या है, पेपर ट्रांसपोर्ट अंडर सिक्योरिटी, यानी कि पेपर जो ट्रांसपोर्ट इस बार निकल करके आया था कि वो जो ब्लू डार्ट कंपनी थी वहाँ से पेपर जो है ट्रांसपोर्टेशन में लीकेज हुआ है, ये ट्रांसपोर्ट का ये सिक्योरिटी सही नहीं थी। तो पेपर को जो है ट्रांसपोर्टेशन आपको सिक्योरिटी के अंदर में किया जाना चाहिए कि पेपर का ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी के अंदर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फेंक दिए बक्सा लेकर के जा रहा है। इस बार निकल करके आया था कि ई रिक्शा से गया, इतना टाइम बाद पहुँचा है, ऐसे वगैरह वगैरह सारी चीज। तो पेपर का ट्रांसपोर्टेशन अंडर सिक्योरिटी होना चाहिए, ये जो है निकल करके आए। और देखिए क्या है, साउथ के सेंटर्स पे आया था इस बार निकल कर क्या है कि कुछ सेंटर पे जो सीसीटीवी ही नहीं थे, तो सीसीटीवी सारे सेंटर्स पे होना चाहिए, ये निकल करके आई है आपको तीसरी। और चौथी नंबर निकल करके आई है सबसे मेन जो है वो है सेपरेट पोर्टल फॉर गिवियंस, यानी किसी भी तरह की जो भी गड़बड़ी होती है, कोई भी गड़बड़ी या कुछ भी हुआ तो आप जैसे एक सेपरेट पोर्टल होना चाहिए जहाँ पे आप जाकर कंप्लेन दायर कर सके कि हाँ मेरे को नीट एग्जाम में ये परेशानी आई, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये दिक्कतें आई। ये सारी जो है सेपरेट एक पोर्टल होना चाहिए, उस पर जाकर के आप जैसे अपना कंप्लेंट दायर कर सके, उसके लिए एक पोर्टल बनाने के लिए बोला गया है। और देखिए क्या है, काउंसलिंग सेशन फॉर स्टूडेंट एंड टीचर, तो जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने जाएंगे उनकी जो है काउंसलिंग होनी चाहिए, और जो टीचर यानी जो लोग भी आपके इन्विजिलेटर रहेंगे उनकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए। यानी कि जैसे देखिए क्या हुआ, सवाई माधोपुर एग्जाम सेंटर पे पेपर जैसे इंग्लिश की हिंदी वालों को इंग्लिश की पेपर मिल गई, तो उसका नतीजा ये हुआ कि पेपर वगैरह बाहर आ गया और बहुत सारी चीज़। उसके बाद बच्चे लोग जैसे भूल गए, क्या क्या याद करके आए थे, सारी पढ़ाई जो है भूल गए, उसके बाद एग्जाम उनका अच्छा नहीं जा पाया। इसीलिए जो है काउंसलिंग होना चाहिए सारे बच्चों का और जो इन्विजिलेटर उनका, यानी कि कोई भी जो परिस्थिति खराब हो जाए वहाँ पे एग्जाम के टाइम पे, पेपर एक्सचेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह बच्चे को मेंटली हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें जो काउंसलिंग होनी चाहिए, यानी कि मेंटली काउंसलिंग होनी चाहिए, किस तरह प्रॉपर वे में जो सारी चीज़ को हैंडल करना है, उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। नहीं कि ये काउंसलिंग नहीं जो आप लोग समझ रहे हो कि 2024 में जो भी काउंसलिंग हो रही है कॉलेज के लिए, ये काउंसलिंग अलग होती है और वो पर्सनल काउंसलिंग होती है, यानी स्टूडेंट की काउंसलिंग होनी चाहिए और इन्विजिलेटर की काउंसलिंग होनी चाहिए। और देखिए क्या निकल करके आई है, ये तो मैंने आपको 5 चीज़ें जो बताई ये एनटीए प्लान कर रही है, लेकिन देखिए कुछ चीज़ें और रिकमेंडेशन में दिया गया है टीए को करने के लिए कि एग्जाम जो है सो 2 फेज में होना चाहिए, और 2 फेज में जो पहला फेज आपका होना चाहिए पेन एंड पेपर मोड में, और दूसरा फेज जो होना चाहिए वो सीबीटी होना चाहिए, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए। तो ये भी जैसे इनको रिकमेंडेशन दिया गया है, और वो 5 चीज़ें तो एनटीए को बताया गया, कमेटी जो बनाई गई थी उसमें से निकल करके आ रही है सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें सो नीट 2025 में आपको चेंजेस देखने के लिए मिलने वाला है, तो आप लोग इसके लिए पहले से प्रिपेयर होकर के रहिएगा, और ये सारी चीज़ें आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएगी, जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको डिलीवर करता जाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नीट 2025 से रिलेटेड जो भी अपडेट निकल करके आएगी वो मैं आपको टाइम डिलीवर करता रहूँगा, और नीट 2024 की काउंसिल से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड सारी अपडेट आपको टाइम मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।